रथ को रोक दिया। बंगाल में सिर्फ एक ही खेल होगा और वो खेल हम ही जीतेंगे। दिल्ली वाले हमें कभी भी डरा या झुका नहीं सकते। यह था उनका नारा, खेला होबे। टीएमसी ने खुद को बंगाली कल्चर के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट किया। भले ही ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। दीदी ने अपना तीसरा टर्म तो शुरू कर लिया, लेकिन इस तीसरे टर्म की नींव पहले दिन से ही दरकने लगी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी कोविड महामारी। जब बंगाल की जनता अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रही थी, तब प्रशासन का पूरा ध्यान श्मशानों की हकीकत को फाइलों में दफन करने पर था। सरकार पर गंभीर आरोप लगे कि वो अपनी पॉलिटिकल इमेज बचाने के लिए जानबूझकर कोरोना से होने वाली मौतों के असली आंकड़े छिपा रही है। अस्पतालों की खौफनाक सच्चाई दुनिया के सामने न आए, इसके लिए मरीजों और डॉक्टरों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भी बैन लगा दिया गया। विपक्षी दल, एक्टिविस्ट या कोई भी आम नागरिक जिसने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत की, उसे पुलिस की लाठियों और फर्जी मुकदमों का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन के नेताओं पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। इसने ममता बनर्जी के उस रक्षक वाले इमेज को तार तार कर दिया, जिसके दम पर उन्होंने बंगाल का दिल जीता था। 2021 के बाद टीएमसी के गवर्नेंस मॉडल की कमियां दिखने लगी। जो सिस्टम गांव-गांव में वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाता था, वो अब एक बहुत बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट में बदल चुका था। पंचायत से लेकर म्युनिसिपल लेवल तक हर सरकारी काम में लोकल नेताओं का कमीशन फिक्स था। बिजनेस करना नामुमकिन हो गया और अर्बन मिडिल क्लास पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन टीएमसी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना एसएससी नौकरी घोटाला। स्टेट एजुकेशन सेक्टर में मेरिट को किनारे रखकर हजारों टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स उन लोगों को बेच दी गई जिन्होंने इसके लिए लाखों की रिश्वत दी थी। जब ईडी ने जांच शुरू की तो एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के घरों से नोटों के पहाड़ निकले। टीएमसी ने पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकालकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत